गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कहानी पढ़कर कहानी के मुख्य पात्र की विशेषताओं के बारे में बता पाएंगे। कहानी का नाम है कन्नू की परेशानी। 7 साल का कन्नू बहुत भोला था, लेकिन वह कभी कभी यह सोचकर परेशान हो जाता था कि सभी बच्चे उसकी बातों को सुनकर हंसने क्यों लगते हैं। भोलेपन से भारी उसकी बातों को सुनकर लोगों को हंसने का मौका मिल जाता था। एक दिन कन्नू की माँ और पिताजी ने घर के सभी मैले कपड़े मशीन में धोकर छत पर सुखाए। तभी अचानक बहुत तेज आंधी आ गई। उस समय कन्नू अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा था। आंधी देखकर कन्नू हांफता हुआ घर आया और छत पर जाते हुए माँ से बोला, माँ जल्दी से छत पर आ जाओ, तेज आंधी आ रही है, सारे कपड़े उड़ जाएंगे। कन्नू की माँ ने नीचे से तेज आवाज में कहा, हाँ कन्नू, आंधी बहुत तेज है, तुम भी नीचे आ जाओ, वरना कपड़ों के साथ तुम भी उड़ जाओगे। माँ की बात सुनकर कन्नू तुरंत नीचे आ गया। कन्नू को लगा इस तेज आंधी में कहीं वह सच में ही ना उड़ जाए। आंधी के कारण चारों तरफ पेड़ों के पत्ते और मिट्टी उड़ रही थी। कुछ देर बाद आंधी बंद हो गई। कन्नू और उसकी माँ छत से कपड़े लेने गए। उन्होंने देखा कि छत पर कपड़े बिखरे हुए हैं। पिताजी का खद्दर का कुर्ता भी रस्सी से नीचे गिर गया था। वे सभी कपड़े लेकर नीचे आए और उन्हें रखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि कपड़ों में से कन्नू की कमीज गायब है। शायद वह कहीं उड़ गई थी। अब तो कन्नू ने अपनी कमर कस ली और अपनी कमीज ढूंढने निकल पड़ा। कुछ देर बाद उसे अपनी कमीज घर के पास एक पेड़ पर लटकी हुई दिखाई दी। कन्नू ने एक लंबा डंडा लेकर सावधानी से अपनी कमीज पेड़ से उतारी और घर चला आया। उसने वह कमीज माँ को दे दी और बोला, शुक्र है मैं नीचे आ गया था, वरना मैं भी उड़कर पेड़ पर लटक जाता। माँ और पिताजी कन्नू की बात सुनकर मुस्कुराने लगे।